डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसकी वजूहात क्या है। तो अक्सर लोगों का बीपी लो रहता है, एकदम लो हो जाता है, तो फौरन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वजूहात पता होने चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस है, कोई आपको शॉक ऐसी कोई खबर मिली है, तो एकदम बीपी जो है वो आप फेंट कर सकते हैं, सिंकपी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का अगर आप शिकार हैं, तो बीपी लो रहता है लोगों का, अक्सर खवातीन के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो बीपी लो करती हैं, या फिर एकदम अगर आप अब्रप्ट अपनी पोस्चर के अंदर चेंज लेके आते हैं, उससे एकदम बीपी लो हो सकता है। इसी तरह बहुत सी मेडिकेशन मैंने आपको बताया, उससे बीपी लो होता है, या खास तौर पे जो लोग हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेते हैं तो वो बीपी को कम कर सकती हैं। इसके अलावा डाइट, अगर आप डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अच्छी तरीके से आपकी डाइट नहीं है, उसके अंदर आप सब्जियां फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे एकदम बीपी आपका ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी है, पानी की कमी है, तो उससे जो है वो आपका बीपी एकदम लो हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि एकदम एक शख्स था वो गिर गया काम करते हुए और यहाँ पे उसको चक्कर आना शुरू हो गए, तो बीपी उसका लो हो गया। तो सबसे पहले आपको बीपी की रीडिंग पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल बीपी की जो वैल्यू है वो होती है 120/80, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80, जिसको हम आम ज़ुबान में यूज करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाए, यानी ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60, इससे नीचे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का अमूमन ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर उनका 90/60 से नीचे होगा तो वो बहुत ज्यादा नीचे ब्लड प्रेशर कंसिडर होगा। तो उसके लिए हम मेन आर्टीरियल जो है वो प्रेशर यूज करते हैं। उसका निकालने का तरीका क्या है कि आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करना है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, यानी कि ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को माइनस करना है नीचे वाली वैल्यू से, और उसको 3 पे डिवाइड करने देना है। उसका जो आंसर आएगा उसमें आपने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐड करना है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, अगर वो 65 से नीचे आ रही है, इसका मतलब कि उसका बीपी उस पेशेंट का, उस शख्स का लो है। अगर 65 से ऊपर आ रही है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वैसे अमूमन 90/60 से नीचे हो तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब क्या अलामात होंगे, एकदम किसी को चक्कर आना शुरू हो गए, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया, धुंधला नजर आना शुरू हो गया, या बेहोश हो गया कोई, या फिर उसको मतली सी महसूस हो रही है, कंफ्यूज स्टेट में चला गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो ये सब वजूहात हैं लो ब्लड प्रेशर की। अब इसमें करना क्या चाहिए। तो अगर बीपी आपको किसी का कम लग रहा है तो सबसे पहले उसको पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के दें, ताकि उसके जो नमकियाती कमी है वो पूरी हो। ठीक है, आप उसको नींबू पानी उस टाइम दे सकते हैं, कि उसके अंदर पानी के अंदर नींबू डाल के जो सिट्रिक एसिड फ्रूट्स होते हैं वो दे सकते हैं। अपनी डाइट जो है वो उसको अच्छा रखें, यानी कि 3 टाइम में खाना लाजमी खाएं जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा उस टाइम उसको ओआरएस दे सकते हैं आप, क्योंकि ओआरएस के अंदर नमकियात होती हैं जिससे उसका बीपी एकदम ऊपर आने का चांस होता है। इस तरह फॉलिक एसिड डाइट्स जो है जिसके अंदर फॉलिक एसिड ज़्यादा, उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, मैंने आपको बताया है, वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा नमकीन बिस्किट उस टाइम उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी नमकियात होती हैं, तो वो हम उसको उस टाइम खिला सकते हैं अगर उसका बीपी जो है वो एकदम लो हो गया। या फिर ओआरएस की मैंने बात की, पानी में नमक, अंडे के ऊपर नमक डाल के आप दे सकते हैं बीपी को ऊपर लाने के लिए। और ऐसे लोग जिनका बीपी लो रहता है वो नमक अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन बैलेंस्ड वे में बढ़ाना, एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ा देना। ज़्यादा नमक हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर देंगे तो उसके अलावा नुकसान आते हैं। तो स्प्राइट की बोतल आप उस टाइम दे सकते हैं अगर किसी का एकदम बीपी लो हो गया। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इन अलावा, क्योंकि अक्सर लोगों ने घरों में देखा है, मसाजिद के अंदर, या जो लोग बाहर खड़े रहते हैं, और एकदम अपने पोस्चर के अंदर आपने चेंज नहीं लेके आना। अगर आप बैठे हुए हैं तो एकदम ना खड़े हों, तो उससे भी जो है वो बीपी लो हो जाता है। अगर बीपी लो होने की 2 वजूहात और बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ये है कि एक एकदम ब्लीडिंग अगर आपकी हो गई है, किसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसका बीपी ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने उस ब्लीडिंग को रोकना है। और इसी तरह किसी के अंदर मैंने बताया आपको पानी की कमी है, हाइपोवोलेमिक पेशेंट है, या फिर उसके अंदर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, तो उसको फिर चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और कोशिश करे कि पानी में नमक का इस्तेमाल करे।
तो ये कुछ वजूहात थी बीपी लो होने की, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी का बीपी लो हो जाए तो क्या करना चाहिए घर के अंदर। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट मैसेज में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।